हाय एवरीवन, वेलकम टू नेट जेरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। बहुत दिन बाद आप लोगों ने इस लाइन को सुना होगा। यस आई नो, पिछले बहुत दिनों से लगभग 15-16 डेज से मैं लगातार इस चैनल पे लाइव नहीं आया और कोई भी क्लास नहीं हुई। उसका रीज़न जो था कि मेरे जो कोविड के टेस्ट थे वो पॉजिटिव आए थे। सो आई वॉज सफरिंग, एक्चुअली आई एम सफरिंग since 10th अप्रैल से ही मेरे जो सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे आने शुरू हो गए थे। देखो गाइस, जो सिचुएशन चल रही है इसमें हम लोगों को पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से कोविड पॉजिटिव हुआ और किस तरीके के सिम्टम्स आए और कैसे मुझे पता चला, मैंने कब टेस्ट कराया, उसके बाद टेस्ट के बाद मैंने किस तरीके से मेडिसिन्स फॉलो किए और क्या मेरी रूटीन्स थी, किस तरीके से मैंने उन्हें फॉलो किया। और इस पूरे पीरियड में मेरी जो कंडीशंस थी, मेरी मेंटल, मेरी बॉडी कंडीशंस, इन सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। अगर आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं या आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और जितना अधिक से अधिक, जितना मैक्सिमम आप इसे शेयर कर सकें, आप हर एक लाइफ को सेव करेंगे। क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलना मजबूती से और किस तरीके से बाहर निकला जाए, उन सारी बातों को मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, शुरुआत करना चाहूँगा मैं सबसे पहले कि 9th अप्रैल को मेरी लास्ट क्लास थी, जब मैं रात को 10 बजे क्लास ले रहा था। मैं अपने ही चैनल पे लाइव क्लास ले रहा था, तो अचानक मुझे थोड़ा सा कफिंग, थोड़ा सा खांसी जैसा हुआ। ठीक है, तो क्लास में आप लोग को ध्यान होगा, क्लास में ही मुझे अचानक खांसी आनी शुरू हो गई थी, अचानक से ही। और मैं लगातार, मेरे गले में खराश होने लगी थी और प्रॉपर तरीके से मैं बोल नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लगा जनरली कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि उस दिन मैंने काफ़ी पढ़ाया था। मैंने लगभग 7-8 घंटे की क्लास ले ली थी पूरे दिन भर, अनअकैडमी की क्लास और अपने चैनल पे ऐसे करके। उसके बाद फिर जब मैं क्लास लेने चला गया, क्लास के बाद फिर मैंने थोड़ा सोचा चलो रेस्ट कर लेता हूँ, तो मैंने थोड़ा ऐसे ही, नॉर्मल रूटीन था मेरा, वैसे ही ठंडा पानी पी लेना। ठंडा पानी इन द सेंस, मैं नॉर्मल फ्रिज का पानी नहीं पी रहा था, नॉर्मल पानी पी रहा था। तो मैंने नॉर्मल ही पानी पी लिया। उसके बाद से रात में फिर खांसी और आनी शुरू हो गई। फिर मैं सो गया। सोने के बाद जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था, यानी पूरी रात भर में ही फीवर ने मेरे पूरे बॉडी को अटैक करके पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। सुबह जब मैं उठा तो फीवर के साथ उठा, तो फीवर कितना था ये सब कुछ मैंने थर्मामीटर से चेक किया। फिर उसके बाद थर्मामीटर से चेक करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा फीवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था, नॉट सेल्सियस। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और इस टेम्परेचर में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको पता है जब फीवर आता है तो वो शरीर बिल्कुल ही साथ देना छोड़ देता है। मुझे लगा कि नॉर्मल फीवर हो सकता है, वायरल हो सकता है, तो मैंने कुछ मेडिसिन थे मेरे पास हल्के फुल्के, मैंने वो कुछ पैरासीटामोल टाइप के मेडिसिन थे, मैंने वो ले लिए। फीवर लेकिन उतरा ही नहीं। 10 अप्रैल को पूरे दिन फीवर रहा, पूरी रात फीवर रही। तो मैंने लगातार मेडिसिन लेना शुरू किया, सिर्फ फीवर का मेडिसिन मैंने लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हुआ क्या कि मुझे फीवर से बॉडी पेन होना शुरू हो गया, भयंकर बॉडी पेन, भयंकर। जॉइंट्स तो इतने दर्द कर रहे थे, मतलब मैं क्या बताऊं, जॉइंट्स इतने ज़्यादा पेन हो रहे थे कि मैं मेरा हाथ नहीं उठा पा रहा था, मैं मेरे पैर को नहीं उठा पा रहा था, मैं ज़मीन पे पैर रख करके स्टैंड नहीं हो पा रहा था, खड़े नहीं हो पा रहा था। तो अगला दिन हुआ, फिर से वही सारा रूटीन, फीवर कम नहीं हो रहा है, फीवर बिल्कुल ही कम नहीं हुआ। 2 दिन तक तो लगातार 103, 104 तक चलता रहा।
फिर मैंने मेडिसिन चेंज किया और मैंने कुछ थोड़े हाई डोज के मेडिसिन लिए। तो तीसरे दिन अप्रैल 12 को मेरा थोड़ा सा फीवर थोड़ा सा डाउन हुआ। डाउन होने के बाद तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है अब धीरे धीरे सही हो रहा है, मुझे ऐसा लगने लगा, क्योंकि मेरे दिमाग में था वायरल है। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं कोविड के बारे में सोचूं, क्योंकि मैं घर में था, मैं कहीं बाहर गया नहीं, किसी से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, नथिंग। तो इसके बाद फिर थोड़ा सा फीवर कम होता है तो मैं सोचा कि चलो देखते हैं कि अगर ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। तो मैंने उस दिन का वेट किया कि फीवर अगर दोबारा आएगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आ गया वापस से बेड पे, मैं सो गया। मैंने क्लास नहीं लिया, आप लोग को पता होगा 9th की रात को क्लास थी, उसके बाद मैंने 14th को क्लास ली थी, 14 अप्रैल को, क्योंकि इन 5-6 दिनों तक मैं लगातार फीवर में था, भयंकर लगातार। तो 14 को फिर मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, मतलब मैं थोड़ा सा नॉर्मल था, क्योंकि मैं दवाइयाँ लगभग 5 घंटे पे 6 घंटे पे मैं खा रहा था, तो बुखार थोड़ा सा कंट्रोल में था, फीवर। फिर मैंने एक क्लास ली थी दिन में, आप लोग को ध्यान होगा अनअकैडमी प्लस पे क्लास हुआ था। कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था उस दिन में 3 बजे। लेकिन जब वो क्लास लेकर के मैं वापस आया तो मुझे इतनी थकान हो गई कि मैं मतलब बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं लेट रहा हूँ तो लेटने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बेचैनी से होने लगी मुझे। देखिए, ये शुरुआती सिम्टम्स हैं, स्टार्टिंग सिम्टम्स जो हम अवॉइड करते हैं, और हमें ये करना नहीं चाहिए, अवॉइड में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोविड के सिम्टम्स अब काफ़ी बदल गए हैं, जो पिछले साल के थे वो इस साल नहीं है। इस साल क्या है, सिम्टम्स चेंज हो रहा है। सबसे पहले आपको कफिंग हो जाएगा, आपको सर्दी हो जाएगी, खांसी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी स्मेल चली जाएगी, आपका कोई टेस्ट नहीं आया किसी भी फूड में, कुछ भी, नथिंग, कुछ भी नहीं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी तो लूज मोशन भी हो गया है, खाना खाएंगे आप लूज मोशन होगा, हेडेक होगा, जॉइंट्स में पेन होंगे, बॉडी पेन होगा, स्टमक में पेन भी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, और ये क्या है, ये डेली रूटीन के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हमें होता है, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये हमारे साथ हो रहा है तो मतलब नॉर्मल है, कॉमन है, तो होता रहता है, ऐसा सोच करके हम अवॉइड करते हैं। बट दिस वी शुडंट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को, हर एक सिम्टम्स को कोविड से रिलेट करना है। जितनी जल्दी आपको ये पता चले कि आपको कोविड हो चुका है, आप कोविड पॉजिटिव हो चुके हो, उतनी बेटर तरीके से और अर्ली आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो सकता है। इससे कोई पता नहीं चले, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है, अरे वो सामने वाला तो कोविड पेशेंट है, अब तो उसके साथ रिलेशन नहीं रखना है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना है। हमारे पास एक चीज़ ये होनी चाहिए कि जितनी जल्दी हमें पता चल जाए हम कोविड पॉजिटिव हैं। 14 को उसी दिन मैं गया, मैंने अपना टेस्ट कराया। उसी दिन मैं गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के पास मैं गया तो उन्होंने सारी चीज़ें सुनी समझी, फिर बताया कि पहले आप ना कोविड टेस्ट करा लीजिए। मैं बोला ठीक है, कोविड टेस्ट करा लेते हैं। उसी दिन मैंने कोविड टेस्ट कराया। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो थोड़ा सा ये था कि हो सकता है मुझे लाइक टाइफॉइड हो, मलेरिया जैसे सिचुएशन हो, या डेंगू वाला टाइप, ये फीवर्स भी थे। एक बार डेंगू हो चुका था मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने ये सारी चीज़ें डॉक्टर को जब बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन पहले कोविड का टेस्ट करना ज़रूरी है। तो मैंने उसी दिन कोविड टेस्ट कराया अपना, और रिपोर्ट हमारी कुछ समथिंग 1 या 2 दिन बाद आ गई थी। आई थिंक 14, 15, 16 को रिजल्ट मेरा आ गया था, 16 को। तो 16 को मुझे पता चलता है कि मेरे रिपोर्ट में कोविड पॉजिटिव लिखा हुआ है, वो मुझे 16 को पता चलता है। फीवर कब से आ रहा है? फीवर आ रहा है मुझे 9th के नाइट से, और वी कैन से 10th अप्रैल के नाइट से आ रहा है। यानी मुझे लगभग 1 हफ्ते बाद पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। और जब मुझे पता चला, मैंने इमीडिएटली खुद को आइसोलेट कर लिया। मैंने इसी कमरे में, आप देख पा रहे होंगे, कभी मैं इसमें क्लास लेता था, कभी आप लोग को रेड कर्टन्स दिखते रहेंगे, अब ये चेंज हो गई है। तो इमीडिएटली मैंने अपने आप को इस कमरे में बंद कर लिया।
and I stopped all the classes, all the YouTube special classes and Academy Plus classes, everything. मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने अपने लर्नर्स को बता दिया कि दैट आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल. फिर उसके बाद लर्नर्स बहुत परेशान हो गए कि सर कैसे हैं, क्या है. काफ़ी कॉल्स मैसेज मुझे आए, काफ़ी लोगों की विशेज़ आई. एंड थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ईच एंड एवरी वेल विशर्स जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में था. आई कैन नॉट से एनीथिंग. अभी मैं ये बातें बोल रहा हूँ, आई एम वेरी इमोशनल. आई एम थैंकिंग टू एवरी स्टूडेंट जिन लोगों ने मेरे लिए प्रे किया. और आज आप लोगों की बदौलत मैं इस चीज़ से लड़ पाया और अपने आप को मैंने उस सिचुएशन से काफ़ी हद तक बाहर कर लिया है. अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं अपनी वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. मैं सिर्फ ये अवेयरनेस के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ. आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल बट स्टिल मैं सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. एज आई प्रॉमिस यस्टरडे, बट कल मैं थोड़ा फील नहीं कर रहा था अच्छा, तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, रेस्ट करके नेक्स्ट डे बनाना चाहिए वीडियो. तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की. अब इसके बाद अगर देखा जाए, एक सबसे ज़रूरी चीज़, अपने हाथों को आप हर वक्त सैनिटाइज करते रहिए. आप घर में हैं, आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए. अपने हाथों से अपनी आँख को, अपने नाक को, मुंह को, कान को, किसी भी ऐसे बॉडी पार्ट को मत टच करिए जिससे कि आपके हाथों से होकर के वो वायरस आपके बॉडी में वो पहुंच जाए, आपको इन्फेक्शंस वाली सिचुएशंस में आपको लेकर के चला जाए. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. जब भी आप कमरे के बाहर निकलें, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, अगर आप आइसोलेटेड हैं, तो प्रॉपरली आप अपना हैंड वॉश करिए. ठीक है, हैंड वॉश करना है आपको. अगर हैंड वॉश नहीं है, नो इशू, आप कोई भी ऐसा जो सोप है लाइक डेटॉल या कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. एटलीस्ट हमें अपने हाथों को बराबर धुलते रहना है. पहला काम बहुत ज़रूरी. इसके अलावा आप घर में हैं, यूज़ योर मास्क. सबसे पहला काम, आपको अपना मास्क यूज़ करना है. नाउ अभी सिचुएशन ये हो गई है, नॉट ओनली वन सिंगल मास्क, अभी आपको डबल मास्क यूज़ करना है. डबल मास्क. ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपने आप को डबल प्रोटेक्टेड कर पा रहे हैं सामने वाले से. अभी मैं इसे हटा रहा हूँ, बट आपको डबल मास्क यूज़ करना है. प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि मास्क ही द वन एंड ओनली थिंग जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है. अभी मैं मास्क नहीं लगाया हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. तो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं मेडिसिन्स की, कि वो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं मेडिसिन्स के जो आपको करने चाहिए. यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप नॉर्मल आपका ऑक्सीजन लेवल है, लाइक अगर वो 95, 96, 97 ऐसे चल रहा है और आप होम आइसोलेशन में हैं, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हैं, तो आप इन मेडिसिन्स को ले सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आप इससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. ठीक है, और ये जो मेडिसिन्स की लिस्ट हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये मेरी नॉर्मल कंडीशंस में थी. डॉक्टर अजय कुशवाहा सर, जो कि एक जनरल फिजिशियन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश में, और जिन्होंने लगातार अपने इस बिज़ी शेड्यूल से, वो खुद एक कोविड डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई है. और इवन उनके फैमिली मेम्बर्स में भी ये इश्यूज़ हैं कोविड के. इन सब सारी चीज़ों के होते हुए भी उन्होंने अपने इतने टाइट और बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल करके मुझे लगातार पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करना, हर एक चीज़ को बताना स्टेप बाय स्टेप्स, और जो भी चीज़ें थी सब उन्हीं की प्रिस्क्राइब्ड हैं. और मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगा अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. थैंक यू सो मच अजय सर. आज अगर मैं ठीक हो पा रहा हूँ तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़े मोटिवेशन के तौर पर रहे हैं. मेडिसिन की जो लिस्ट है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा. सबसे पहले देखिए, इसमें ये मेडिसिन कॉमन है, मतलब ये कॉमन, अगर आप नॉर्मल कोविड पेशेंट हैं तो ये कॉमनली हर जगह सभी डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं.
ठीक है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, तो आप इन्हें ले सकते हैं। इसमें देखिए एक आपको एसी लॉक आरडी लेनी है, एक टैबलेट दिन में एक बार खाली पेट, ठीक है, मतलब सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब आपको ये टैबलेट लेना है। ये है वो टैबलेट, ठीक है, एसी लॉक आरडी, राइट, ये टैबलेट आप देख सकते हो। ये खाली पेट लेने के बाद आपको ज़ैडी 500 1 टैबलेट लेना है नाश्ते के बाद, जब आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद। अभी मैं आपको प्रॉपर सिर्फ मेडिकेशंस बता रहा हूँ, मैं प्रॉपर रूटीन आपको बताऊंगा कब क्या कैसे करना है। पहले मैं सारे मेडिसिन की लिस्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर ज़ैडी 500 ना हो तो आप कोई भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स ले सकते हैं। ये है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स, आपको इन्हें दिन में सिर्फ एक बार लेना है नाश्ते के बाद, ठीक है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए मोंटायर एलसी, एल मोंटायर या एलसी मोंटायर करके भी ये दवाई आती है, ये मेडिसिन आती है, आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इसे, ठीक है। ये टैबलेट आपको ब्रेकफास्ट के बाद लेनी है, नाश्ते के बाद लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फीवर। अगर फीवर लगातार बना हुआ है और नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास 2 ऑप्शंस है फीवर के। एक है डोलो, ठीक है, देखो मैं सारे खा चुका हूँ, ऐसे 3 पत्ते मैं खा चुका हूँ, ये तीसरा वाला है, ठीक है। डोलो है 650 mg का, डोलो आपको कुछ इस तरीके से मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर डोलो ना हो तो आप सिंपली कॉलपॉल ले सकते हैं, ये भी 650 mg का ही है, मेरे पास ये भी स्टॉक में है। मैंने दवाइयाँ कुछ ले रखी थी पहले से ही एडवांस में, ठीक है, आप इसे भी देख सकते हैं। ये है कॉलपॉल। ये कब खानी है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो डोज है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर फीवर आपको रेगुलर आता है, अगर हर 4 घंटे 5 घंटे के बाद फीवर आपको रिपीट होता है, तब तो आप इसे 4 घंटे पे या 5 घंटे पे लीजिए। लेकिन अगर फीवर आपको 6 घंटे पे 7 घंटे पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है कि 24 घंटे को 4 टाइम में डिवाइड करके रखना है, ठीक है। 6 आवर्स पे आपको मेडिसिन लेने हैं, राइट। मेडिसिन लेना है आपको फीवर का, चाहे फीवर आ रहा हो या ना आ रहा हो। अगर फीवर आ रहा है तो 24 घंटे में ये टैबलेट आपको 6 आवर्स के गैप पे 4 बार लेना है, और अगर फीवर नहीं आ रहा है तो आपको इसको 3 बार लेना है, ठीक है। और वो जो ड्यूरेशंस होंगे वो 8 आवर्स के होंगे, मतलब 8 घंटे के अंतराल पे आप इन्हें ले सकते हैं, ओके। इसके बाद आपको जो दवा लेनी है वो लैमसी है, कि दरअसल विटामिन सी की, ये आप देख रहे हो, ये दवाइयाँ हैं विटामिन सी की। ये आपको दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है, दिन में 2 बार लेनी है। और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। दरअसल वायरस वगैरह हमारे बॉडी में अगर हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो, इसलिए इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए आपको बेकोजिन, ये रहा बेकोजिन, ठीक है, बेकोजिन, ये बेकोजिन है। ये विटामिन बी विटामिन सी मतलब कंबाइन करके आता है, ये जिंक भी इसमें है। सो ये बेसिकली हम लोग क्यों लेते हैं इसे हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहे, ठीक है। अगर आपको बेकोजिंक नहीं मिल रहा है तो आप जिंक कोडर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों दवाइयाँ ही बिल्कुल सिमिलर हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग कि ये सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी, मैं वही सारी दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ, और कॉमनली इन दवाइयों का यूज़ किया जा रहा है। मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ इनको कैसे कैसे लेना है। अगर आप लेमन सी लेते हैं, ये 500 mg की है, इसको 2 टैबलेट लेना है आपको सुबह और शाम, ठीक है, सुबह और शाम 2 टैबलेट लेना है इसको आपको। नहीं, ये बेकोजिंक है, ठीक है, बेकोजिंक को 1 टैबलेट लेना है बेकोजिंक। जो लेमन सी है इसको आपको 2 टैबलेट लेना है सुबह और शाम। ये च्यूएबल है, मतलब आप इसे चाहें तो डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप इसे मुंह में रख के धीरे धीरे इसका आनंद ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली दवाई भी सेम वही है, बेकोजिन, जो आपको 1 टैबलेट लेना है। ये जिंक के टैबलेट्स हैं, इनको आपको लेना है। इसके बाद हम आते हैं एक और दवाई के ऊपर, एक और मेडिसिन के ऊपर, जो है आइवर बेस्ट, ठीक है। आइवर बेस्ट 12 mg ये दवाई है, ये मेडिसिन आप देख सकते हो, ठीक है। इसको आपको डिनर के बाद लेना है 1 टैबलेट, मतलब
जब आप रात का खाना खा लें उसके बाद आप इसे लीजिए। कब लेना है? खाना खाने के 2 घंटे बाद। अगर आप रात को 8 बजे खाना खाते हैं तो 10 बजे लीजिए इसको। आप रात को 10 बजे खाना खाते हैं तो आप इसे रात को 12 बजे लीजिए। करना है इसको सिर्फ खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको खाना है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपको खाना खाने के बाद सोना नहीं है। अगर सो भी जाते हैं तो 2 घंटे के बाद आपको उठना है और इस मेडिसिन को खाना है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो भी व्यक्ति आप जैसे जो भी कोविड पेशेंट हैं, अगर कोई भी उनकी देखभाल कर रहा है, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, दवाइयाँ वगैरह दे रहा है, मेडिसिन वगैरह दे रहा है, तो ज़रूरत है उन्हें भी प्रॉपर एक तरीके से अपना ख्याल रखने की। ये जितनी मेडिसिन मैंने बताई हैं जो पेशेंट है वो भी कंज्यूम करेंगे, वो भी खाएंगे, प्लस स्पेशली फीवर की दवाइयाँ और विटामिन सी के जो कैप्सूल्स हैं और डी के जो कैप्सूल्स हैं या टैबलेट्स हैं वो उन्हें खाना है जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो दवाइयाँ दे रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप अपना भी ख्याल रखें और अपने सामने वाले का भी ख्याल रखें, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी के कैप्सूल्स मैंने आपको दिखा दिया। विटामिन डी का यहाँ पर कुछ हमारे पास ये वीकली आपको लेने हैं, कुछ सैशे हैं मेरे पास, ये वीकली आपको कंज्यूम करना है, वीक में विटामिन डी के लिए है ये। ऐसे नेचुरल विटामिन डी आप सुबह मॉर्निंग में लीजिए जो कि कंपलसरी है, डेली आपको लेना है। डेली सुबह आपको उठना है 6-7 बजे, 8 बजे से पहले तक का जो भी धूप है आपको उसे लेना है। इससे नेचुरल विटामिन डी आपकी बॉडी में आएगा, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास एक और दवाई है जो विटामिन डी के ही कैप्सूल हैं, ठीक है, आप इसे ले सकते हो। ये ब्रोजेडेक्स है, ठीक है, विटामिन डी का कैप्सूल है। इसको आपको 4 टाइम लेना है, ठीक है। ये कैप्सूल नहीं, दरअसल ये आपका ब्रोजेडेक्स जो है वो कफ के लिए, कफ सिरप है, ये कफ सिरप है जो आपको 4 टाइम लेना है। अगर आपको खांसी आ रही है तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रोजेडेक्स ये SF करके आता है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है SF। ये शुगर पेशेंट्स के लिए, शुगर फ्री के लिए है। मार्केट में नॉर्मली आपको ब्रोजेडेक्स के नाम से ही मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसे 7-7 ml 4 टाइम कंज्यूम करना है, तो आपके अकॉर्डिंगली मॉर्निंग में ले लीजिए, आफ्टरनून में ले लीजिए, इवनिंग में ले लीजिए, फिर नाइट में ले लीजिए, आप इसे कंज्यूम करिए। इतनी सारी दवाइयों के बीच में कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैंने डाबर का अश्वगंधा यूज़ किया। इसके अलावा मैंने कई सारे लाइक गिलोय था, पतंजलि का गिलोय, आप किसी और का भी ले सकते हैं। ये अश्वगंधा है, ठीक है, जो इस तरीके से आते हैं टैबलेट्स में ही, एक कंज्यूम करना है आपको पर डे, आप एक कंज्यूम कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर आप और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक हेल्दी फूड, हरी सब्जियां खाना। बात कर लेते हैं मेडिसिन्स के बाद। इसके अलावा देखिए, मैंने जैसे कभी अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, कभी ऐसा लग रहा हो कि घबराहट हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो मैंने विक्स वेपरब रखा हुआ था, तो मैंने इसको भी यूज़ किया है, अपने चेस्ट पे लगाया, ठीक है, गालों के नीचे गले में लगाया, पीठ पे, बैक पे पीछे लगाया, तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, इससे थोड़ा सा आराम मिलता है। एक और मैं होममेड घरेलू चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि मैंने एक छोटी सी रुमाल में एक कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन, जैसे अजवाइन, कपूर, लौंग और नीलगिरी का तेल, ये सब मिक्स करके मैंने एक छोटी सी पोटली बनाई थी। ये काफ़ी फ़ायदेमंद था। जैसे मतलब अगर मैं लेटा हुआ हूँ तो मैंने लगातार इसको मतलब स्मेल किया, ताकि मेरी स्मेलिंग जो कैपेसिटी है वो रिटेन होती रहे बार बार। तो जैसे जहाँ पर मैं सोया रहता था अपने पिलो के पास, मैं इसको रख लेता था। मोस्टली मैं करवट लेकर के, राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, करवट लेकर के, या फिर अगर मैं कहूँ तो मैंने लगातार पेट के बल खुद को लिटाए रखा, जिसे हम प्रोन पोजीशन भी कहते हैं। तो पेट के बल आप ज़्यादातर लेटने की कोशिश करिए, इससे आपको ऑक्सीजन का जो दबाव है आपके फेफड़ों, लंग्स के ऊपर, वो रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये।
नीलगिरी का तेल थोड़ा सा मार्केट में महंगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप अजवाइन, कपूर और लौंग को एक साथ आप इसमें मतलब कि मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पास एक ऑक्सीमीटर, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है, ये ऑक्सीमीटर है, ठीक है। इस ऑक्सीमीटर का यूज़ ये है कि आपके ऑक्सीजन के लेवल को और आपके जो बीपी है, बीपी नहीं इन द सेंस आपका जो, हाँ बीपी ही कहेंगे उसे हम, बीपी में आपका जो पल्स है, जो आपका पल्स रेट चल रहा है किस तरीके से चलता है। जैसे नॉर्मली पल्स रेट की अगर हम बात करें तो 90 के अबव रहना चाहिए, मतलब जनरल है 90 और 120 के अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, फ़िलहाल बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले इजीली मिल जाता था, लेकिन फ़िलहाल बहुत मुश्किल है। अब इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि ये हर किसी को चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। मैं इसके और भी तरीके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप खुद गए, क्योंकि इसका एकमात्र काम है आपके ब्रेथ को, आपकी जो सांस है उसकी लेंथ को मेज़र करना, बताना। तो जैसे कि अगर मैं अभी इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं अपना फिंगर इसमें डालता हूँ, कोई भी फिंगर आप यूज़ कर सकते हैं, मिडिल फिंगर, फर्स्ट फिंगर, कोई भी फिंगर। तो ये इसमें बटन है, मैं इसको पुश करूँगा, अब ये स्क्रीन कुछ इस तरीके से ऑन होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। अब स्क्रीन ऑन होते ही आप देखोगे यहाँ पे पल्स रेट वगैरह सब कुछ आना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मेरा ऑक्सीजन का लेवल है वो 98 शो कर रहा है, और जो मेरा पल्स रेट है वो 82, 73 नॉर्मल है, मतलब ये ठीक है। ऑक्सीजन मेन इंपॉर्टेंट है, 98 चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम लोग, मतलब आपका बॉडी रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है, ठीक है। हमें इसे दिन में लगातार यूज़ करते रहना है, हर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पे आपको इसे यूज़ करते रहना है, अपने ऑक्सीजन के लेवल को चेक करते रहना है। अगर आपके अंदर ब्रीदिंग की शॉर्टनेस होती है, अगर आप सांसों को लेने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो आप लगातार पेट के बल सोइए, ठीक है। प्रोन पोजीशन जो मैंने कहा, बिल्कुल बेड पे पेट के बल ऐसे आप जाकर के लेट जाओ, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल कंडीशन में, और सांसें आप आराम से लीजिए। देखिए ये वो स्टेज होता है जो इस वक्त इंडिया में हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के। ऑक्सीजन ही वो स्टेज है जिसमें अगर पेशेंट इसको पकड़ बनाए रखता है, यानी अगर इस लेवल से क्रॉस हो जाता है, अगर इस स्टेज से वो बाहर निकल जाता है, तो उसे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैंने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा। मैंने लगातार खुद के ऑक्सीजन लेवल को मेज़र किया, ठीक है। सैचुरेशन लेवल मैंने लगातार चेक किया, मैंने थर्मामीटर से खुद का टेम्परेचर चेक किया, मैंने ऑक्सीजन के ऊपर ख़ास तौर से काम किया। अब मान लीजिए आपके पास ये नहीं है, तो आप कैसे खुद के ऑक्सीजन लेवल को चेक करें या कैसे उसे बेहतर बनाएं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है, लो हो रहा है, 95 से बिलो आ रहा है, 94, 93, 92, तो ये क्रिटिकल लेवल की तरफ जा रहा है। बिलो 90 विल बी क्रिटिकल, मतलब आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि 95 के आसपास हो। खैर अगर नहीं है तो आप कैसे मेज़र करोगे? सिंपली आपको अपने सांस को रोकना है फॉर द 30 सेकेंड, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान अपने सांस को 1 मिनट तक रोक करके रख सकता है, 1 मिनट तक, ठीक है। 1 मिनट तक आप अपने सांस को रोक सकते हैं, लेकिन आपको 1 मिनट तक नहीं जाना है, आपको 30 सेकेंड तक खुद के सांस को रोकना है, ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। लाइक ऐसे अपनी एयर को होल्ड करके रखना है, ठीक है। 30 सेकेंड तक आपके पास घड़ी होगा, मोबाइल होगा, आप उससे देख लीजिए, 30 सेकेंड तक रोकिए। अगर आप 30 सेकेंड तक काफ़ी आराम से सांस को रोक ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम अच्छे हो, ठीक है। आप ये प्रक्रिया दिन में 5 बार 6 बार करिए, और कोशिश करिए कि आपकी जो सांसें हैं उनकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ती रहे। फर्स्ट 30 सेकेंड करो, पहले अगर 30 सेकेंड नहीं हो रहा है तो 25 सेकेंड करिए, नहीं हो रहा है 20 सेकेंड करिए। 20 सेकेंड से कम अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। 15 सेकेंड नहीं होना चाहिए, 10 सेकेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रीदिंग की शॉर्टनेस को दिखाता है। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है अपनी सांसों के ऊपर, और उन सांसों को आपको काउंट करते रहना है। हर 4 घंटे पे, हर 5 घंटे पे आपको क्या करना है, इसको मेज़र करते रहना है। हमारे पास एक
अपने बॉडी के इम्यूनिटी को, बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए वी शुड फॉलो अ प्रॉपर रूटीन। तो यहाँ पर मैं एक रूटीन आप लोग को बताने जा रहा हूँ। गाइज, मैं ये सारे मेडिसिन्स के नेम और सारा रूटीन प्रॉपरली, ठीक है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। लिंक जाएगा, आप उसे ओपन करके डायरेक्टली उन प्रिस्क्रिप्शंस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, मैं वहाँ पर वो डायरेक्टली लिंक ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एंड प्लीज़ गाइज, मेक श्योर कि इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, हर किसी को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा उतनी ही ज़्यादा उनकी हेल्प हो पाएगी, आप उनकी हेल्प कर पाओगे। ये वीडियो मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना ही इसमें मेरा कोई आर्थिक लाभ नहीं थे। मैं सिर्फ आई एम नॉट फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल, स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों की हेल्प कर सकूँ, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और रिमोट एरियाज से अगर हैं, वो गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, नथिंग, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो एटलीस्ट उनके पास ये एक हेल्प हो, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सके तो मैं सारे मेडिसिन्स के जो अवेलेबल कनेक्शंस हो सकते हैं, लिंक्स वगैरह, वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, सो दैट आप सभी लोगों को जो है ये प्रॉपरली मिल सके, ठीक है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ रूटीन जो आपको फॉलो करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको सुबह उठना है, क्योंकि सुबह आप नहीं उठोगे तो आपको धूप नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप लेट से उठते हो 9 बजे 10 बजे, तो आप ऐसा मत करो, आप अपना एक रूटीन बना लो कि आपको अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से 7 बजे के बीच में उठ जाना है। आप शहर में रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गांव के जो भी लोग होते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे 6 बजे, लेकिन जब आप पेशेंट होते हैं, जब आप इस तरीके की सिचुएशन से लड़ रहे होते हैं, तब उस वक्त आप काफ़ी वीक फील कर रहे होते हो, तो सुबह उठना एक इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है। मेरे साथ क्या था, मैं बहुत लेट से उठने वाला इंसान था, क्योंकि मेरा रूटीन ही ऐसा था। मैं रात को लेट से क्लासेस लेता था, 12 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं, फिर मैं सोता रहता था 8 बजे तक 9 बजे तक। एक रूटीन था मेरा कि मैं उठता था आराम से, लेकिन जब मैं उस ड्यूरेशन से गुजर रहा था, जब मैं बेड के नीचे अपने पैर को नहीं रख पा रहा था, मैं सीधा बैठ नहीं पा रहा था, मैं अपनी गर्दन को सीधा नहीं कर पा रहा था, तब भी हिम्मत करके मॉर्निंग में उठना 7 बजे तक, क्योंकि मेरे यहाँ 7 बजे धूप आती थी, उसके पहले धूप नहीं आती। यहाँ दिल्ली में बिल्डिंग्स हैं, आपको पता ही है, धूप मिलना बड़ा मुश्किल है। फॉर्चुनेटली मेरी बिल्डिंग में ही, जो मेरा अपार्टमेंट है, उसी में ही वो धूप आती थी सुबह की। तो मैं सुबह उठता था और उठने के बाद धीरे धीरे अपना वहाँ पहुँच करके चेयर पे बस चुपचाप ऐसे बैठ जाता था, क्योंकि और कोई एक्टिविटी मैं कर नहीं पाता था। तो अगर आप उस कंडीशन में नहीं है, अगर फीवर ने आपकी बॉडी को तोड़ के नहीं रखा हुआ है और आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, तो आप सुबह उठिए और सुबह की धूप लीजिए। जब आप धूप ले रहे होते हो उसके पहले का रूटीन मैं बता देता हूँ। जब आप उठते हैं, इमीडिएटली आपको खाली पेट ये वाली दवाई जो एसी लॉक है, ये वाली मेडिसिन आपको लेनी है खाली पेट, ठीक है। इसके बाद अपना आप डेली रूटीन करिए। डेली रूटीन इन द सेंस आप फ्रेश होइए, ब्रश करिए, मुंह हाथ धोइए, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेशनेस आना चाहिए, है ना, कि बिल्कुल उठे वैसे ही बैठ गए, दवाइयाँ खा ली वैसे ही सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपना सारा काम करिए, डेली रूटीन फॉलो करिए, और रूटीन फॉलो करने के बाद आप कोशिश करिए कि जो गर्म पानी है, गर्म पानी, बिल्कुल वार्म वाटर, गर्म पानी आपको पीना है इस पूरे ड्यूरेशन में। नॉर्मल वाटर को भूल जाना है, कोई नॉर्मल वाटर आपको कंज्यूम नहीं करना है, नथिंग। बहुत प्यास लगेगा, बहुत तलब आएगा, ठंडा पानी पीना है, फीवर में ठंडे पानी का प्यास और लगता है, बिल्कुल नहीं। 2 चीज़ों को अवॉइड करना है, पहला है आपको ठंडा पानी और दूसरा है दूध, मिल्क। इन 2 चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तब तक अवॉइड करना है जब तक कि आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, ठीक है। मैं अभी भी गर्म पानी पी रहा हूँ, जबकि मेरी फीवर कम है, फीवर अब लगभग नहीं आ रही, पिछले 1 हफ्तों से फीवर नहीं आ रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रेश होने के बाद जब आप आएंगे तो आपको एक
आधा ग्लास या आधा ग्लास से भी कम गर्म पानी में एक नींबू, लेमन, एक पूरा नींबू को आपको निचोड़ना है। पूरे नींबू को निचोड़ करके आपको उसे पीना है। बहुत खट्टा होगा, इतने खट्टे होंगे कि आप उसे पी नहीं पाओगे, लेकिन कुछ भी समझ लीजिए वो इस वक्त अमृत है। क्यों नींबू क्यों पीते हैं? जो आपका टेस्ट जा रहा है वो टेस्ट आ सके वापस। दूसरा, विटामिन सी उसमें होता है जो आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे तो विटामिन सी हम यहाँ पर भी कंज्यूम कर रहे हैं इस टैबलेट से भी, लेकिन वो डायरेक्ट सोर्स है। ठीक है, 2 चीज़ें करनी है आपको। नींबू, पूरा एक नींबू पीना है। ऐसा नहीं कि नहीं पिया जा रहा है, ये हो रहा है, कुछ भी नहीं। जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं घर में बैठ करके पेशेंट्स के, वो उन्हें पुश करेंगे, ठीक है, कि उन्हें पीना है कुछ भी करके। 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, लेकिन पियो। पहले दिन आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। मुझे भी ऐसी आदत हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? नींबू पीने के बाद आपको जाना है, धूप में बैठना है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको सुबह 6 से 7 के बीच में कर लेना है। जब आप धूप में बैठोगे तो आपको मिनिमम 45 मिनट और मैक्सिमम 1 आवर, मिनिमम 45 मिनट और मैक्सिमम 1 आवर आपको वहाँ पर बैठना है धूप में। धूप लेनी है जो आपके बॉडी पे आता हो, आपके फेस पे आता हो, आपके बॉडी पार्ट्स पे आता हो, कोशिश करिए। ठीक है, जब आप धूप में बैठे होंगे तब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट रूटीन फॉलो करना है जो आपके बॉडी की एनर्जी को और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखेगा। क्या करना है आपको? आपको योग, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करने, प्राणायाम करना है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का, वो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। जब मैं मॉर्निंग में बैठूंगा तो मैं उसका वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, प्राणायाम करना है उसी धूप में बैठे बैठे। आपको कोशिश करनी है, धीरे धीरे खुद को पुश करना है। हाथ नहीं उठ रहा होगा आपसे, सर नहीं उठ रहा होगा, कमर सीधी नहीं हो रही होगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपको खुद को पुश करना है। करने के लिए याद रखिए, आप अगर खुद की हेल्प नहीं करोगे, खुद को अगर आप पुश नहीं करेंगे, सो देयर इज नो वन इन दिस यूनिवर्स जो आपकी हेल्प कर पाए। आपको कोई मेडिसिन दे सकता है, कह सकता है लो कब सिरप पी लो दवाइयाँ खा लो, वो सिर्फ कह सकता है, लेकिन हिम्मत आपको दिखानी है। आप अगर हिम्मती नहीं बनोगे, आप हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते। तो हर एक वो चीज़ फॉलो करिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट होगा डेफिनेटली। मुझे देख लो, मैं पिछले 15 दिन पहले की बता रहा हूँ बात। लिटरली मैं बेड से नीचे नहीं उतर पा रहा था, मेरी ये हालत थी। ऐसा लग रहा था कि जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा हूँ। एंड सो आई वॉज, अभी भी हूँ। बट अब आपको वो योग करना है, प्राणायाम करना है। ठीक है, इन सब के बाद आप वापस आएंगे जहाँ पर आपको आइसोलेट किया गया है, आप वहाँ वापस आएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट आप चाहो तो वहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हो। जैसे आप प्राणायाम कर लिए, आधे घंटे तक कम से कम करना है, आधे घंटे तक कम से कम। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट आप चाहो तो वहीं बैठ के कर लो, कोई इशू नहीं है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको लेना है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है स्टीम, भाप। भाप लेने के लिए आप मार्केट में कोई भी स्टीम का नेबुलाइजर वगैरह ले सकते हैं, नहीं लेने की ज़रूरत है। घर में आपके पास बर्तन होंगे, कोई भी भगोने टाइप का पानी जिसमें 1 से 2 लीटर पानी आ जाता हो, आप उसे गर्म करिए, उसमें विक्स डालिए। जैसे ये विक्स है ना, इस विक्स को उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा अमाउंट, इतना सा अमाउंट लेकर के डाल दीजिए उसमें। फिर उसका जो स्टीम आता है, जो भाप आता है, किसी चीज़ से अपने हेड को कवर करके और उस बर्तन को कवर करके पूरा भाप लीजिए। बहुत गर्म होगा, ऐसा लगेगा कि ये सब जल जाएगा, तो थोड़ा सा बचा करके खुद को उस भाप को लीजिए। पहली बार लोगे आप तो नाक बहुत जलेगा, जलन होता है। दिस इज़ माई सेल्फ एक्सपीरियंस, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाप जब आप लोगे ना, तो ये पता है आपके कफ को, जो कफ यहाँ पर जमा है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म करेगा। आपको अगर सही होना है तो कफ को ख़त्म करना है, जो सर्दी है, जो ज़ुकाम है, वो आपको ख़त्म करना है।
जुकाम जब तक नहीं खत्म होगा, कोल्ड नहीं खत्म होगा, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। नाउ लुक एट मी। सर्दी जैसी चीज लग रही है ना मेरी आवाज में, थोड़ा बहुत अभी आपको वो भारीपन लग रहा होगा, बट मैंने अपने कफ को कंट्रोल कर लिया है। तो आप भाप लोगे, स्टीम लोगे, ऐसा आपको दिन में शुरुआत में, मतलब बिल्कुल बिगनिंग से अगर आप कर रहे हो, कम से कम 4 से 5 बार करना है। 4 to 5 टाइम यू हैव टू रिपीट इट। आपको इसे रिपीट करना है। जब 5 बार आप करोगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी नाक धीरे धीरे खुलेगी, ठीक है, सांसें आपकी अच्छी रहेंगी, ब्रीदिंग अच्छी रहेगी। ये आपको करना है। तो आप कभी भी करो इसे 4 घंटे पे, 3 घंटे पे, 4 घंटे पे रिपीट करते रहो। 3 घंटे 4 घंटे पे इसे करते रहो आप इसे। स्टीम लेने के बाद ब्रेकफास्ट, स्टीम, और उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट होगा काढ़ा। 1 कप काढ़ा पीजिए दिन में, मैक्सिमम 2 टाइम, 2 बार पीजिए। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और एक बार शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। दिन में 2 बार आपको पीना है। ज्यादा काढ़ा नहीं पीना, अल्सर होता है उससे, पेट में प्रॉब्लम होती है, लीवर में प्रॉब्लम होती है। तो आपको मैक्सिमम 2 टाइम पीना है, और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, कड़क नहीं, इतना रहे कि आप उसे कंज्यूम कर सको, आप उसे ले सको। तो अगर देखा जाए तो ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक है, काढ़ा पीना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप 12 से 2 के बीच में अपना लंच कर लेंगे। 12 से 2 के बीच में अपना लंच कर लेंगे। उसके पहले जो टाइम है, टेक प्रॉपर रेस्ट। नाश्ता कर लिया, स्टीम ले लिया, काढ़ा पी लिया, उसके बाद आप रेस्ट करो। खांसी आ रही है, कफ सिरप ले लो, ठीक है। नाक बंद है, विक्स का यूज कर लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर लगा लीजिए, चेस्ट पे लगा लीजिए, ठीक है। और हाँ, मास्क लगाए रखिए, मास्क लगाए रखिए, घर के अंदर भी मास्क लगाए रखिए, आप भी और जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है वो भी, दोनों लोग मास्क लगाए रखिए। जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ग्लव्स पहने, ठीक है। ग्लव्स कुछ इस तरीके के आते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे 10, 15, 20, 25। अब आज की इंडिया की हालत नहीं, मैं नहीं बता सकता, हो सकता है ये 200 रुपए में भी मिल रहा हो, है ना। शॉर्टेज बता करके आपसे 500 रुपए भी ले लेंगे इसके, लेकिन अगर 10-15 रुपए मिल जा रहा है तो ले लीजिए, ठीक है। और अगर नहीं है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, दवाई देने के बाद जब आप वापस आए तो अपना हाथ आप हैंड वॉश कर लीजिए, हैंड वॉश करने के बाद सैनिटाइज कर लीजिए, ठीक है। ये 2 काम आप कर लो। और आपको इस पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ गर्म पानी पीना है, ओनली वार्म वाटर। नॉर्मल वाटर भी नहीं पीना है, ठंडा पानी तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल वाटर नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है। सबको पीना है, फैमिली मेंबर में जितने लोग हैं सबको गर्म पानी पीना है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर घर में कोई बीमार है और वो अपनी लाइफ को इस तरीके से जी रहा है जिसमें उसको काफ़ी कठिनाई हो रही है, तो बाकी फैमिली मेंबर ऐसा कोई फेस्टिवल जैसा इवेंट ना रखें कि बढ़िया खाना बना रहे हैं, खूब व्यंजन बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब कुछ मत करिए प्लीज़। ट्राई टू कोऑपरेट। आपके घर में अगर कोई पेशेंट है तो उसके मेंटल कंडीशन को समझिए, उसे कंसोल करिए, उसे मोटिवेशन दीजिए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी फैमिली मेंबर की। इसीलिए तो होता है परिवार, फैमिली इसीलिए होता है, जो हम इस ऑड एंड इवन टाइम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को देखभाल करते हैं। जब आप रेस्ट कर लेंगे, लंच कर लेंगे, लंच के बाद सुबह का जो आपने मेडिसिन लिया वो लिया, लंच के बाद आपको आफ्टरनून की मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन में क्या होगा आफ्टरनून में, जाहिर सी बात है फीवर वाली मेडिसिन होगी। अगर आपको फीवर आ रहा है तो ये आपको फीवर वाली मेडिसिन लेनी है, ठीक है। चाहे आप डोलो ले लो आप, ठीक है, या कॉलपॉल ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है। इसके बाद आप उसके बाद अपना चेक करेंगे ऑक्सीजन लेवल, अगेन फिर से चेक करेंगे ऑक्सीजन लेवल, अपना पल्स रेट चेक करेंगे, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है तो ठीक है, आप सही हो, ठीक है, अच्छे हो। इसके बाद अगर हम देखें तो एक ज़रूरी चीज़ ये है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, मतलब उसे चेक करते रहना। तो बॉडी टेम्परेचर के लिए आपके पास एक थर्मामीटर होना चाहिए। ये कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरी इसेंशियल थिंग्स हैं जो आपके घर में होनी चाहिए। तो थर्मामीटर रख लो, ये मैनुअल थर्मामीटर है। जब भी हम मैनुअल थर्मामीटर यूज़ करें तो हमेशा इसको कोशिश करना चाहिए कि 37 के नीचे पारा रहे,
जो पारा इसमें आपको दिख रहा है ना 37 के नीचे रहे। तो इससे हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके से इसको 1-2 बार झटक देने पे पारा क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो अच्छा, इसको यूज़ करने से पहले इसको आप सैनिटाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। सैनिटाइज कर लेना, इससे बार बार होगा कि आप ही को तो यूज़ करना है। देखिए भाई, जिसको प्रॉब्लम है उसी को यूज़ करना है, पता है, लेकिन वायरस आ जाएगा इसमें एक बार यूज़ करने के बाद, तो वो वायरस इसमें लगातार बना रहेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें सैनिटाइज करना है। उसके पहले आप इसे जो हैंड वॉश होता है उससे वॉश करके फिर सैनिटाइज करके तब इसको यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया मैनुअल। इसके बाद ये मैंने परचेज़ किया था, ठीक है। ये मुझे लगा था कि होना चाहिए, बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, काम आती हैं कभी कभी समय पे। इसके बाद मेरे पास एक ऑटोमेटिक भी था, तो ये मुझे मिला था एक प्रोडक्ट के साथ, मैंने ख़रीदा था। तो अपोलो में कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं। तो मैंने, ये मैनुअल है। मैनुअल में आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस ऐसे पुश करना होता है, इसको दबाना होता है। ऐसे मैनुअल कई सारे आ सकते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर आपको दिखाता रहेगा। तो आप थर्मामीटर यूज़ करिए टेम्परेचर को चेक करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर कितना है, किस लेवल पे चल रहा है, सो दैट कि आपको एक आइडिया लग सके। इसके बाद देखिए, जब आप थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर चेक कर लेते हो, इसके बाद जब आप लंच कर लिए, फिर आपको स्टीम लेना है। आफ्टर लंच चेकिंग योर थर्मामीटर, चेकिंग योर टेम्परेचर विद द थर्मामीटर। इसके बाद आप क्या करो, स्टीम लो, फिर से स्टीम लीजिए, भाप लीजिए, उसमें वही विक्स डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, भाप लेने के बाद आपको उठना है और गर्म पानी में 1 ग्लास या उससे थोड़ा कम गर्म पानी में 1 ग्लास आपको क्या करना है कि गार्गलिंग करनी है। जब सब कुछ कर लेने के बाद हम बेड पे लेटते हैं, तो कोशिश करिए कि डिनर करने के थोड़ी देर बाद जब आप लेटें तो आप पेट के बल लेटें या साइड में लेटें, लेफ्ट राइट, ठीक है। जो मैंने बताया था प्रोन पोजीशंस, आपको उसे मेंटेन रखना है। इसके बाद आपको शाम को 6 बजे के आसपास काढ़ा वगैरह फिर से ले लेना है। फिर रात को 7 से 8, 7:30, 8, 8:30 के बीच में आपको डिनर कर लेना है, मतलब खाना पीना कर लेना है आपको। इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है, ठीक है। भूख आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, एक ज़रूरी बात कि अगर भूख आपको नहीं आ रहा है, आप एक ही रोटी खा पा रहे हो, रोटी ज़रूर खाना है, ठीक है। रोटियाँ खानी है, चपातियाँ। अगर एक ही रोटी आप खा पा रहे एक बार में, तो आप कोशिश करो कि 2 घंटे बाद फिर से एक रोटी खा लें, 2 घंटे के बाद फिर से एक रोटी खा लें। इससे क्या होगा ना कि आपके बॉडी के अंदर जो भूख है वो धीरे धीरे आएगा। खाना बहुत ज़रूरी है, खाना नहीं खाएंगे बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी और आप कोरोना को नहीं हरा सकते। जब तक बॉडी में स्ट्रेंथ है वो उससे लड़ेगा, तो लड़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना पेट में आपके। तो इसलिए खाना खाने के बाद आपको 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको गर्म पानी पीना है। अगेन गर्म पानी पीना है, 1 ग्लास पी लीजिए। दिन भर में आपको कम से कम 4 से 5 ग्लास पानी पीते रहना है, मिनिमम इतना पीते रहो। आप पीते ही रहोगे कि दवाइयाँ खाओगे, आप खाना खाओगे, लंच ब्रेकफास्ट में सब आपका 4-5 ग्लास पानी आ जाता है। इसके बाद रात को 10 बजे के आसपास आपको आइवर बेस्ट, ठीक है, ये 12 ये वाली टैबलेट आपको लेनी है, ठीक, छोटी सी टैबलेट है, ये वाली टैबलेट आपको लेनी है। फिर सोने के पहले, जब आप सोने जा रहे हो उसके ठीक पहले आपको स्टीम लेना है, फिर से भाप लेना है, फिर से अगेन। भाप का ड्यूरेशन मिनिमम 5 मिनट हो, मैक्सिमम 6 to 8 मिनट आप कर सकते हो। रेगुलर इंटरवल पे ले रहे हैं तो इतना ड्यूरेशन इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़, जब आपके बॉडी में कफ हो तो उस कफ को निकालना बहुत ज़रूरी है। कफ को 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक तो जब भी आपको किसी भी तरीके का लाइक कफिंग हो रही हो, खांसी आ रही हो, ठीक है, या सांस लेते वक्त अगर कभी भी कफ इकट्ठा हो जाए तो उसे आप बॉडी से बाहर निकालो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप चाहो तो पूरे दिन भर में से लाइक जब आप रेस्ट कर रहे हो, जब आप बेड पे हो रेस्ट कर रहे हो, तो आप जिंजर यानी कि अदरक का टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए। टुकड़ा इतना हो सकता है, इसे 2 लोगों के लिए अगर हम चाय बनाते हैं जितना जिंजर हम यूज़ करते हैं उतना लीजिए आप। उसको लेकर के आप नमक के साथ, नॉर्मल नमक के साथ आप उसे मुंह में रखिए और उसे च्यू करिए, चबाइए उसे धीरे धीरे।
उसका जो रस निकलेगा उसे धीरे धीरे गले में धीरे धीरे उतारिए। इससे कफ आपका निकलेगा, खांसी आनी बंद हो जाएगी, गले को आराम मिलेगा। जब आराम कर रहे हो आप तभी ये काम करें। इसके बाद स्टीम लेने के बाद आपको फिर से गार्गलिंग करनी है, मतलब गरारा करना है। फिर से आपको गर्म पानी में 1 गिलास पानी लेकर के नमक डाल करके, ठीक है, ये काम ज़रूर करना है, ज़रूर से करना है इन सब सारी चीज़ों। फिर अगर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही हो तो कफ सिरप यूज़ करिए, कफ सिरप यूज़ करिए। खांसी बहुत ज़्यादा आने पे, नॉर्मल है तो अदरक आपका काम कर देगा। तो इतना सब कुछ आपको करना है सुबह से लेकर के शाम तक, मतलब सोने तक, इतना रूटीन आपका होना चाहिए। अवॉइड क्या करना है आपको? ठंडा पानी, नॉर्मल पानी और मिल्क यानी कि दूध, इन 2 चीज़ों को अवॉइड करना है तब तक जब तक कि आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये थी पूरी टाइम टेबल रूटीन मैं कह सकता हूँ, जो आपको स्वस्थ रखने में, आपके हेल्थ को अच्छा करने में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा आपकी। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस रूटीन को फॉलो अप ज़रूर करेंगे। जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली सर्कल में, रिलेटिव्स को, जहाँ पर अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे, जहाँ पर हो सके आप इसे शेयर करिएगा, ताकि जिन लोगों के पास भी ये रूटीन पहुँचे वो इसे फॉलो कर सके। इसके बाद दूसरा वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा प्राणायाम योग के बारे में, तो उसको भी मैं बताऊंगा आप लोग को आने वाले 1-2 दिनों में, क्योंकि मैं भी ज़्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी प्रॉपर डॉक्टर ने कहा है मुझे 15 डेज़ का रेस्ट चाहिए मिनिमम, नो वर्कलोड। तो इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, अगर हम ये ठान लें, हमने अपने दिल और दिमाग को हम शांत रखें, पैनिक ना हो, सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज़ ना के बराबर करिए, कोशिश करिए कि अपने सोशल मीडिया चैनल्स को फिलहाल के लिए बंद रखें। किसी भी तरीके का ऐसा न्यूज़ मत देखिए जो कोरोना रिलेटेड है, वरना इससे क्या होता है ना, बॉडी पैनिक करता है, दिमाग आपका कहीं और चलता रहेगा, मन कहीं और चलता रहेगा। दवाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है पेशेंस, धैर्य। जितना आप धैर्यवान बनेंगे इस वक्त, जितना खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे, मूवी देखिए, मोबाइल में मूवी है, मूवी देखिए, कोई टीवी शो देख लीजिए। मैंने कहा ना कि जितना खुद को खुश रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, यहाँ से प्रेशर को हटाना है। कोरोना जैसा कोई चीज़ नहीं है ये सोचना है, सिंपल हम एक ऐसा डिजीज़ है जिसे हम इस तरीके की रूटीन से हम हरा सकते हैं। इसे कोशिश करिए फॉलो करने की, और कोशिश करिए इस चीज़ से बाहर आने की, और बाद में ज़रूरत पड़े तो उन लोगों की हेल्प करने की। आप भी वीडियो बना करके उन्हें अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मास्क भी लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क के बाहर नहीं, डबल मास्क बताया था मैंने आप लोग को। घर में रहिए, घर में भी मास्क का यूज़ करिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को बिज़ी रखिए, और इन सिचुएशंस में पैनिक मत होइए। किसी भी तरीके की सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की हिम्मत रखिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।